सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको समर के फ्लावरिंग प्लांट के बल्ब को ग्रो करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने कुछ जो समर के फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके बल्ब लिए थे, उनकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाया था। तो बहुत ही डिफरेंट तरीके के समर में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट के बल्ब आपको मिल जाते हैं। वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा कैसे हेल्दी और अच्छे साइज़ के अच्छे क्वालिटी के सस्ते बल्ब कैसे और कहाँ से लें, ये मैंने प्रोसेस बता रखा है। तो देखिए, ये कैला लिली का बल्ब कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह से मैंने बहुत सारे जो प्लांट हैं जो कि समर में फ्लावरिंग करते हैं, परमानेंट होते हैं, तो देखिए बहुत सारे मैंने बल्ब बाई किए थे। तो आज इन्हीं बल्ब को मैं इस वीडियो में लगा के ग्रो करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ। इनके लिए सॉइल मिक्स कैसे तैयार करें, कैसे इनको ग्रो करें, क्या इनकी देख रेख है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, तभी आप सारी तरीके सीख पाएंगे और अच्छे से अपने जो बल्ब हैं उनको ग्रो कर पाएंगे। तो देखिए, लास्ट ईयर जो मैंने बल्ब लिए थे वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये एमरेलिस लिली हैं और बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। ये समर के फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो जो प्रोसेस मैं आपको सॉइल मिक्स का बताने वाला हूँ उसी तरीके से आप लगाएंगे तो आपके प्लांट भी अच्छे से ब्लूमिंग करेंगे। तो चलिए, समर के फ्लावरिंग प्लांट के बल्ब को ग्रो करने के लिए सॉइल मिक्स तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, हमें गार्डनिंग सॉइल लेना है। ये आपको 40% लेना है। सॉइल लेते वक्त ध्यान रखना है उसमें किसी भी तरह के खरपतवार ना हो। तो देखिए, दूसरा जो मैंने लिया है वो है गोबर की खाद। तो इसे भी हमें 40% ही लेना है। जितना हमने मिट्टी लिया है उतनी गोबर की खाद लेनी है। ये अच्छे से डिकम्पोज 2 साल पुरानी होनी चाहिए, अच्छे से सड़ी हुई होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, हमें सैंड यानी बालू लेना है। ये आपको 20% लेना है। इस तरह से हमें सॉइल मिक्स को तैयार करना है। सैंड का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो सॉइल मिक्स है वो बिल्कुल वेल ड्रेन हो, इसमें किसी भी तरह से पानी ना रुके और बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी हो। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिला लेंगे और अच्छे से हमको मिलाना है, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बराबर से सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिल जाएं। तो देखिए, जब आप मिला लेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी जो मिट्टी है बिल्कुल भुरभुरी दिखाई देगी, बिल्कुल अच्छी। और मिट्टी के बाद आपको इसमें साफ फंजीसाइड भी मिलाना है। साफ फंजीसाइड हम इसलिए मिला रहे हैं ताकि हमारे जो बल्ब वाले प्लांट हैं वो ख़राब ना हो, इनके बल्ब जो लगा रहे हैं समर के वो अच्छे से ग्रो करें। तो इस तरह से हमें अच्छे से मिलाना है। लगभग 1 स्पून के आसपास आप साफ फंजीसाइड मिला लीजिए। तो देखिए, हमारी समर के बल्ब लगाने के लिए जो सॉइल मिक्स है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है और अब हम इसे पॉट में भर लेंगे। जो भी पॉट ले रहे हैं उसमें अच्छे से ड्रेनेज के लिए होल होना ज़रूरी है। अब हम इस सॉइल मिक्स को पॉट में अच्छे से भर लेंगे। मैं जो पॉट ले रहा हूँ छोटे छोटे साइज़ का ले रहा हूँ। आप बल्ब वाले प्लांट को छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। 4 से 5 इंच के पॉट में बहुत आसानी से आप बल्ब को जर्मिनेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने पॉट को भर लिया है मिट्टी से। और अब हमें बल्ब लगाने के लिए 1 लीटर पानी में सबसे पहले तो 1 चम्मच साफ फंजीसाइड घोलना है, क्योंकि जितने भी बल्ब वाले प्लांट होते हैं पहले हमें इनको फंगस से बचाने के लिए फंजीसाइड के घोल में डिप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने जो ये साफ फंजीसाइड का घोल तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये कैला लिली का बल्ब है, काफ़ी हेल्दी है, इसमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो रही है। तो थोड़ी देर के लिए आप जो भी बल्ब लगा रहे हैं लगभग 5-6 मिनट के लिए साफ फंजीसाइड के घोल में डिप करके आप उनको अच्छे से निकाल लीजिए ताकि इसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन या इंसेक्ट नहीं लगेगा और आपका जो बल्ब है हेल्दी रहेगा। तो देखिए, जो हमने मिट्टी पॉट में भरी थी उसी में हम इस कैला लिली के बल्ब को लगा रहे हैं। तो इन दोनों ही बल्ब को मैं एक ही पॉट में लगा दूंगा अगल बगल। आपको बल्ब को बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं रखना है, इतना गहरा में रखिए कि एक लेयर बस मिट्टी से अच्छे से ये कवर हो जाए। तो कुछ इस तरह से देखिए, हमने पॉट में बल्ब को लगाया और उसके बाद मिट्टी से कवर कर दिया है। तो अब हम इसको पानी दे देंगे। पानी हम वही साफ फंजीसाइड वाला यूज़ कर रहे हैं जो हमने जिसमें इनको डिप किया था, उसको फेंकने की बजाय इसी को हम अच्छे से पानी दे देंगे ताकि इनको और भी अच्छे से साफ फंजीसाइड का घोल मिल जाए। तो देखिए, हमारा बल्ब लग चुका है। अब हम इसी तरह से सारे बल्ब को लगा लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा है बिगोनिया के बल्ब हैं। ये भी मैंने 2 लिए थे तो इनको भी मैं डिप कर रहा हूँ। तो सेम प्रोसेस मुझे करना है जैसे मैंने कैला लिली के बल्ब के साथ किया। जितने भी बल्ब मैं लगाऊंगा सेम प्रोसेस से ही लगाऊंगा और सारे अच्छे से ग्रो करेंगे। तो देखिए, इसको भी मैं लगभग 4 इंच के पॉट में लगा रहा हूँ। दोनों बल्ब को एक ही साथ लगा रहा हूँ, तो अगल बगल दोनों को लगा दूंगा और इनमें भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो बहुत प्यारा सा फ्लावर आने वाला ये प्लांट होता है।
तो बल्ब मैंने लगा दिया है और फिर से सेम प्रोसेस से ही मैं इनको भी पानी दे दूंगा। वही साफ फंजीसाइड वाला घोल वाला पानी है, तो जिसमें मैंने डिप किया था वही वाला मैं इसमें पानी दे रहा हूँ। इसी तरह हम अगले बल्ब को लगाएंगे। इसका नाम है ग्लोरियोसा या फायर लिली के नाम से जाना जाता है। तो इनके 3 बल्ब मैंने लिए हैं। देखिए स्प्राउटिंग भी हो रही है इसमें। तो इनको मैं कुछ इस तरह से, देखिए आप इस तरह से लिटा करके इस तरह से इनके बल्ब को लगाइए। तो पॉट में देखिए कुछ इस तरह से मैंने तीनों बल्ब को लगा दिया है और इस तरह से लगाने के बाद हम मिट्टी से इसको कवर कर देंगे। आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा गहराई में कोई भी बल्ब नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा गहराई में लगाने से आपका जो प्लांट है, जो बल्ब है, उसकी जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो जितना मैंने बताया उसी तरह से लगाना है आपको। फिर उसके बाद इनको अच्छे से फंजीसाइड वाला पानी दे देना है। तो इसी तरह से हम अगले बल्ब लगाएंगे। इनका नाम है अमेज़ॉन लिली। तो इनके 3 बल्ब मैंने लिए थे, तीनों को मैं देखिए एक ही पॉट में लगा रहा हूँ। ये 5 से 6 इंच का पॉट है और इसमें मैं कुछ इस तरह से लगा रहा हूँ। और आपको ध्यान रखना है इस तरह से इनका जो ऊपरी सिरा है ऊपर ही रहना चाहिए। और फिर उसके बाद इनके चारों ओर हम मिट्टी को फिल कर देंगे और फिर उसके बाद इनको अच्छे से पानी दे देंगे। आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा गहराई में कोई भी बल्ब नहीं रखना है। इनका जो स्प्राउटिंग भाग है वो ऊपर रखिए, मिट्टी से ऊपर भी रखेंगे तब भी चलेगा। तो ग्रोथ इनमें अच्छे से हो जाती है और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इनकी। तो इस तरह से हमने मिट्टी भर दिया है और अब हम इसके बाद इसमें वही फंजीसाइड वाला पानी दे देंगे अच्छे से। तो जितने भी बल्ब हैं देखिए सारे ही बल्ब मैं एक ही प्रोसेस से लगा रहा हूँ। अगला जो हमारा बल्ब है वो है क्राइनम लिली का बल्ब है। क्राइनम लिली बल्ब को भी हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी हेल्दी काफ़ी बड़े साइज़ के बल्ब हैं। क्राइनम लिली भी समर का फ्लावरिंग प्लांट होता है। बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है इनमें, बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। तो देखिए ये भी 3 बल्ब हैं, तीनों को मैं एक ही साथ लगा रहा हूँ। देखिए ये जो 3 बल्ब मैं एक साथ लगा रहा हूँ, एक साथ लगाने से जब इनमें ब्लूमिंग होगी तो पूरा जो पॉट है हमारा बिल्कुल फूलों से लदा रहेगा, भरा रहेगा। तो देखिए इसको भी मैं मिट्टी अच्छे से फिल कर दे रहा हूँ और जो ऊपर का भाग है वो थोड़ा सा मिट्टी से बाहर ही रख रहा हूँ। तो काफ़ी बड़े साइज़ के बल्ब हैं और इनको भी मैं फंजीसाइड के घोल वाला पानी दे रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही पानी दे रहे हैं हम, मिट्टी से पानी जो है ड्रेन हो जा रहा है अच्छे से। तो ऐसी ही मिट्टी आपको तैयार करनी है। अगले जो बल्ब हैं इसे लाइकोरिस बोलते हैं या स्पाइडर लिली के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके भी मैंने 3 बल्ब मंगाए हैं। तो और तीनों को मैं इसी तरह से सेम प्रोसेस से पॉट में बिल्कुल अच्छे से ऊपर इनकी जो जहाँ पे ग्रोथ साइड है वहाँ को ऊपर रखते हुए इनको भी उसी तरह से मैं लगा रहा हूँ। और अब मैं इनको मिट्टी से फिलअप कर दे रहा हूँ। ऊपरी भाग को जहाँ से ग्रोथ हो रही है उसको ऊपर ही रखना है ताकि जो लीव्स है वो जल्दी से जर्मिनेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम मिट्टी से कवर कर दिए हैं और अब हम इसको साफ फंजीसाइड के घोल वाला पानी दे देंगे। तो देखिए जितने भी मैं बल्ब लगा रहा हूँ सारे ही सेम प्रोसेस से लगा रहा हूँ ताकि आपको इनके बल्ब लगाने में आसानी हो। तो इसको भी मैंने साफ फंजीसाइड के घोल वाला पानी दे दिया है। और अब हम जो लास्ट बल्ब है वो है एमेरिलिस लिली के बल्ब, इनको मैं लगाने वाला हूँ। तो देखिए एक बल्ब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बिग है। तो इसके लिए मैं इसीलिए एक अलग पॉट का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ही पॉट में सारे नहीं आ सकते हैं क्योंकि जो बल्ब के साइज़ हैं काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। तो चलिए मैं एक पॉट में 2 को लगाऊंगा, बाकी एक में एक ही लगाऊंगा। तो इस तरह से आपको देखिए आधी मिट्टी फिल करने के बाद जो आपका जो बल्ब है वो उस तरह से रख देना है। देखिए बल्ब सीधा नहीं हो पा रहा था इसलिए उसका जो पप था मैंने तोड़ के उसको साइड में इस तरह से लगा दिया है। तो बल्ब ख़राब नहीं होता है, आप आराम से उसको लगा सकते हैं तोड़ करके भी। और इस तरह से हम मिट्टी फिल कर देंगे। तो पूरी तरह से मिट्टी फिल कर देंगे और आपको ध्यान रखना है ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पे पत्तियाँ निकल रही होती हैं उसको ऊपर ही रखना है, उल्टी तरफ नहीं लगाना है बल्ब को, नहीं तो आपका जो प्लांट है वो ग्रो नहीं करेगा। तो कुछ इस तरह से देखिए हमने दोनों सारे बल्ब को लगा दिया है दोनों गमलों में। तो अब हम इनको साफ फंजीसाइड वाला पानी दे देंगे। साफ फंजीसाइड के घोल वाला पानी देने से जो भी इनमें इंसेक्ट लगना होगा वो नहीं लग पाएगा और हमारा जो बल्ब है अच्छे से ग्रो करेगा। तो देखिए हमने सारे बल्ब जितने भी मंगाए थे सारे ही बल्ब मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। कुछ दिन बाद आप देख सकते हैं इनमें हल्की हल्की ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है, ये देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो हमारे सारे जो बल्ब हैं अच्छे से लग चुके हैं। इन बल्ब में से बिगोनिया और जो कैला लिली के बल्ब हैं जो हमने पॉट में लगाए हैं उनको सेमी शेड वाली जगह पे रखना है, बाकी सारे बल्ब को डायरेक्टली सनलाइट में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप सारी बल्ब को लगाइए और अपने गार्डन में ढेर सारे फ्लावर पाइए।
तो लास्ट ईयर भी मैंने कुछ बल्ब मंगाए थे एमरिलिस लिली के, देख सकते हैं बहुत अच्छी उनमें फ्लावरिंग हो रही है। सेम प्रोसेस से मैंने सेम सॉइल मिक्स बनाया था और उसी तरह से ग्रोथ लिया और फ्लावरिंग भी आपके सामने रिजल्ट है। तो अगर आपको बल्ब लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।